जय सिया राम, जय जय राम। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं। और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। बरनन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, ये सुभाय कसु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जान गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तै लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय यानी परम सुंदर हैं। मरकतमणि यानी पन्ने और सुवर्ण सुवर्ण से क्रांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरित भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। शरद सर्व दीनाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनकी मुख और शरद पूर्णिमा के कमल के समान इनके नेत्र हैं। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सीय मन मुह मुसुकानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्ह बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन विकबयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं,
उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरीछे नयननी, निज पति कहूँ तिन्हि सिय शयननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिश प्रेम सीय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजिर बिहारी, पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़कर यानी कृपा बनाए रखना, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जानि निज दासी, लखी सिंह सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही पजितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोसी। हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहा कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे उमग लोगनि मृदुबानी, सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भये मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझ कर्म गति धीरज कीना, सोधि सुगम मग तिन्ह कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजिर बिहारी।